आज हम लोग सीखेंगे इच, आइदर और नाइदर के बारे में। यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है जिसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत पढ़ा जाता है और इससे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए क्या क्या अंतर है इसमें। तो इच का मतलब होता है प्रत्येक, यानी कि दो रहे या दो से अधिक रहे, दोनों के लिए हम लोग इच का प्रयोग करेंगे प्रत्येक के अर्थ में। जैसे देखिए कह रहा है ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स इज ऑनेस्ट, यानी कि दो स्टूडेंट में से प्रत्येक जो है ईमानदार है। तो दो रहे या दो से अधिक रहे, प्रत्येक के लिए हम लोग इच का प्रयोग करेंगे। फिर आता है आइदर। आइदर का प्रयोग हम लोग दो में से किसी एक को चुनने के लिए करेंगे। दो में से किसी एक के लिए आइदर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप किसी मॉल में गए खरीदारी करने के लिए और वहां आपको दो ड्रेस पसंद आ रहा है लेकिन पैसा एक ही ड्रेस का है, तो दो में से किसी एक का आपको चयन करना पड़ेगा। वैसे में हम लोग आइदर का प्रयोग करेंगे। तो इसमें से आएगा आइदर ऑफ दिस टू पेन्स इज रेड, यानी कि दो कलमों में से कोई एक कलम जो है वो रेड है। नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं, यानी दो वो है और दोनों को हमको रिजेक्ट करना है। तो दोनों को जब रिजेक्ट करना है तो हम लोग नाइदर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि रहेगा नाइदर ऑफ दिस टू गर्ल्स इज एक्टिव, यानी कि दोनों लड़कियों में से कोई भी लड़की जो थी एक्टिव नहीं थी। तो दो रहे, दो से अधिक रहे, प्रत्येक को दर्शाना रहे तो इच का प्रयोग, दो में से किसी एक को दर्शाना रहे तो आइदर का प्रयोग, और दो में से किसी नहीं को दर्शाना रहे तो नाइदर का प्रयोग। और एक बात और याद रखिएगा कि इच, आइदर और नाइदर ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ टू स्टूडेंट्स लिखा हुआ है तो बहुत सारे यहाँ आर लगा देंगे, लेकिन इसके साथ इच चलेगा। उसी प्रकार से यहाँ भी टू पेन्स लिखा हुआ है लेकिन यहाँ आर लगा देंगे, लेकिन क्या चलेगा, इच चलेगा। तो इच, आइदर और नाइदर हमेशा सिंगुलर रहता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, और ये तीनों हमारे आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में यह वैसा प्रोनाउन रहता है जो अलग अलग करके बांट करके दर्शाने का काम करता है, उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।